देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। 2026 की तैयारी में कांग्रेस का बड़ा सियासी प्लान। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके पर हमला। बंगाल में मौसम नूर की वापसी। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से धार देना शुरू कर दिया है। पार्टी की नजर खास तौर पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों पर है, जहां वह या तो सत्ता के करीब पहुंचने की कोशिश में है या फिर अपनी कमजोरी होती संगठनात्मक स्थिति को दोबारा मजबूत करना चाहती है। इसी क्रम में कांग्रेस ने तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन पर तीखा हमला बोला है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर लौटी मौसम नूर का स्वागत किया है। तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को राजनीतिक रूप से खोखला बताते हुए कहा कि भाजपा अपने सहयोगी दल को अंदर से कमजोर कर रही है। टैगोर ने आरोप लगाया कि एआईएडीएमके अब एक स्वतंत्र क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई है, बल्कि दिल्ली में बैठे भाजपा नेतृत्व द्वारा नियंत्रित संगठन बन चुकी है। उन्होंने एआईएडीएमके महासचिव एड़ापाडी के पलानीस्वामी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता की राजनीति के लिए पार्टी की स्वायत्त पहचान को दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस सांसद ने यहां तक दावा किया कि मौजूदा स्वरूप में अपना आखिरी विधानसभा चुनाव लड़ रही है और पलानीस्वामी इसके अंतिम महासचिव साबित हो सकते हैं। टैगोर के मुताबिक भाजपा के साथ गठबंधन ने एआईएडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक और कैडर को भ्रमित कर दिया गया है, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। मणिकम टैगोर ने भाजपा की तमिलनाडु इकाई में चल रही अंदरूनी खींचतान को भी उजागर किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई और मौजूदा अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के बीच की प्रतिद्वंदी अब सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि इस आपसी संघर्ष ने भाजपा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है और राज्य में पार्टी की रणनीति को कमजोर किया है। इसके अलावा अभिनेता विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कचगम के एनडीए में शामिल होने की अटकलों को भी टैगोर ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा कोई गठबंधन व्यवहारिक या वैचारिक रूप से संभव नहीं है जहां कांग्रेस और एआईएडीएमके आमने सामने हैं। वहीं एआईएडीएमके ने सत्तारूढ़ डीएमके सरकार पर भी हमला तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आरवी उदय कुमार ने डीएमके शासन पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासन की स्थिति तेजी से बिगड़ी है। उन्होंने संपत्ति कर, बिजली शुल्क और अन्य नागरिक करों में भारी बढ़ोतरी को आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ बताया और इसे डीएमके सरकार की जन विरोधी नीतियों का नतीजा करार दिया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने गठबंधन को फिर से खड़ा करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद मौसम नूर को पार्टी में वापस शामिल किया है। नूर का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में मालदा से उम्मीदवार हो सकती हैं। 2009 से 2019 के बीच कांग्रेस की टिकट पर 2 बार लोकसभा सांसद रह चुकी मौसम नूर की वापसी को मालदा और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी की खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद है कि नूर की स्थानीय पकड़ और राजनीतिक अनुभव से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही ये स्वीकार किया जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पश्चिम बंगाल में पार्टी की घटती हिस्सेदारी और सीमित प्रभाव को देखते हुए मौसम नूर की वापसी का तत्काल चुनावी असर सीमित रह सकता है। इसके बावजूद पार्टी इसे 2026 की रणनीति के तहत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत मान रही है, जो आने वाले समय में गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक पुनर्गठन की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर कांग्रेस 2026 के चुनावों से पहले तमिलनाडु में एनडीए को घेरने, पश्चिम बंगाल में अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने और असम जैसे राज्यों में संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले महीनों में इन राज्यों में कांग्रेस की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए